सोमवार को अचानक आई बरसात से इंद्री अनाज मंडी में किसानों की गेहूं भीग गई। वहीं कुछ अड़ती व मार्केट प्रशासन की बिजली भगत से मनमानी से किसान व अड़ती परेशान है। अनाज मंडी में इस व्यवस्था को लेकर खूब हल्ला हो रहा है। कुछ अड़ती ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर मनमानी के आरोप लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ अड़तियों ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर मनमानी के आरोप लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अनाज मंडी में आज फिर बरसात आने से खुले में पड़ी गेहूं की लाख के करीब बोरियां भीग गई हैं। गेहूं की बोरियां बरसात में भीग जाने से गेहूं खरीद को लेकर किए जा रहे प्रशासन के दावे फैल होते नजर आ रहे हैं। इंद्री अनाज मंडी में अड़तियों ने खुले में पड़ी गेहूं की बोरियों पर तिरपाल इत्यादि नहीं ढकी, जिस कारण खुले में पड़ी गेहूं की बोरियां बरसात में पूरी तरह भीग गई। इसमें कुछ गेहूँ तो हमारी पहले से ही शेड के नीचे रखी हुई है। उसके अलावा जो शेड से बाहर गेहूँ है उसमें आड़ती को तरपाल और क्रेट के आदेश हैं। अब भाई आड़ती अपनी तरपाल से उस गेहूँ को ढक के रखे। यदि ऐसा कोई आड़ती अगर इस तरीके के वो करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जिस टाइम पे अचानक बारिश आई उस टाइम पे मंडी में कोई आड़ती था नहीं, और उसके बाद जब वो आड़ती पहुँचे उसके बाद ढकवा दी नहीं। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक। तरपाल का इंतजाम आड़ती की जिम्मेवारी है। हर प्रत्येक आड़ती के पास अपने तरपाल होते हैं और वो अपने गेहूं को ढक के रखे। यही मार्केट कमेटी की तरफ से हिदायत है। हाँ, मंडियों में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि जो पुराने ठेकेदार होते थे सिलाई वाले और लोडिंग के लिए, वो उसकी अब की बार कमी है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं सिलाई में और लोडिंग की लेबर कम है। इसमें ऐसा है कि एसडीएम साहब और विधायक जी की अध्यक्षता में मतलब एक सामूहिक फैसला किया गया था कि जिसमें आड़ती एसोसिएशन को ये बोला गया था भाई जितने आपके आड़ती हैं प्रत्येक आड़ती का एक प्रतिदिन नंबर आ जाए। 200 की लिस्ट जारी करेंगे और प्रत्येक आड़ती का नंबर आ जाए। यहाँ 190-91 के करीब आड़ती हैं, तो 200 की अगर लिस्ट जारी होती है तो हर आड़ती का एक जमींदार का नंबर प्रतिदिन आ जाता है। परंतु प्रशासन से दोबारा आदेश ये आए कि भाई आपको कम जमींदारों को बुलाना है ताकि उनकी फसल उसमें बारिश में ना भीगे, और मौसम ख़राब होने की वजह से दूसरा लिफ्टिंग भी समय पे नहीं हो पा रही, तो जमींदार का गेहूँ ना भीगे, इसलिए कम जमींदारों को बुला के हम उसको सुविधा करें। मेरे पास मंडी प्रधान मंडी एसोसिएशन लिस्ट बना के देती है। उसमें वो कहते हैं कि भाई सभी को एडजस्ट करके हमने लिस्ट बनाई है। जो लिस्ट वहाँ से बन के आती है वही फाइनल हम कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर देते हैं। आज भी बरसात हुई है, अचानक मौसम खराब हो गया। ये तो प्राकृतिक की देन है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, और जैसा परमात्मा करेगा उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। और जो गेहूँ बिक गया इसको रख रखाव के लिए भी आड़ती भाई पूरी तरह से सचेत है। काफ़ी मात्रा में बिक गया है, लगभग 80,000 से 1 लाख कट्टे के आसपास गेहूँ आज बरसात में बिक गया है। इसको आड़ती भाई जल्दी से जल्दी तरपाल या क्रेट पे डांग लगाने का काम शुरू कर दिया गया। बरसात तो ये तो प्रकृति की देन है, परमात्मा या किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बरसात के साथ साथ जो समस्या पैदा हैं उससे हमको जूझना पड़ेगा, और हम जूझने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। कुछ ये मंडी के शरारती तत्व हैं जो बार बार इस बात को उठा रहे हैं। केवल मात्र सरकार की तरफ से कल 50 किसानों को बुलाने के लिए व्यवस्था की गई थी। मंडी के हालात देख लो, मंडी में सिलाई नहीं है, लोडिंग नहीं है, लेबर की भारी कमी है। अगर जो हम ज़्यादा किसान बुलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ना बुराई होगी, ना तुलाई होगी, ना सिलाई होगी, और ना ही लोडिंग हम कर पाएगा। रात जो अचानक कल दिन में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की तरफ से लेटर जारी किया गया था, भाई कल मौसम को देखते हुए सरकार की तरफ से लोडिंग कम हो रही है, भाई उसको कम होने की वजह से केवल कल आज के लिए मंडी बंद कर दी गई थी। लेकिन शाम को ही जैसे प्रशासन की तरफ से सेक्रेटरी साहब के पास मैसेज आया तो तुरंत उन्होंने 50 किसानों को बुलाने के लिए तुरंत लिस्ट जारी की। ऐसी किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं है। जो 4 आदमी जो ये शरारती तत्व है ये सिर्फ बकवासबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आड़तियों के पास ऐसे किसान भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उनका मोबाइल नंबर देते हैं लेकिन वो कंप्यूटर नॉट रजिस्टर्ड की वजह से उनको कैंसिल कर देता है। इस वजह से ये भी समस्या में भी बहुत सारी कमियां हैं, उनको तो एकदम दूर किया ही नहीं जा सकता। ऊपर से सीजन पूरे पीक पे है। उन किसानों का भी ये सोच रहे हैं जितना रजिस्ट्रेशन है फिलहाल तो उतना ही मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है।
तो शिकायतें आपके पास? कुछ का रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर नहीं, नीरो आड़ती हो गए, नाम ही नहीं दे रखे। जैसे आड़ती को फिर उन आगमन ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और नाम दिया नहीं आड़ती का, वो भी किसान परेशान है। वो भी वो करना दोबारा भी सरकार में को चाहिए भी दोबारा रीड करें उनके नाम। ये भी परेशानी है सरकार। मसले जो इसकी वजह, बीमारी की वजह से किसान बटले नहीं हो पा रहे। देखो उसमें अपना भी फायदा है, प्रशासन भी परेशान हो फिर, क्योंकि वायरस एक ऐसी बीमारी है हर एक आदमी का हो जा। इस वजह से किसान बटले नहीं हो पा रहे, परेशान तो हैं इससे। प्रशासन की तरफ से मंडी में ना तो तिरपालों का इंतजाम है, ठीक है जी, और आड़ती किस डेयरी के लिए तिरपाल ले आएगा बेचारा? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। जब प्रशासन जितना माल मंगवाता है उसका रख रखाव के लिए तो प्रशासन ने देखना है। तो प्रशासन को चाहिए भी जिस डेयरियों पे तिरपाल नहीं गिरे उनके तिरपालों का इंतजाम करवाए, बारदाने का इंतजाम करवाए। मेरा भी खुद का नंबर नहीं पड़ा अब तक। मेरे पास 20 किले गेहूँ के, मेरे पास अब तक नंबर नहीं आया मेरा भी। अब मैं अपने आड़ती के पास आया हूँ पूछने, अभी क्यों नहीं आया मेरा नंबर। तो मिली भगत होगी जरूर कोई ना कोई, बिल्कुल होगी। है मिली भगत है, एक्ट कर रहा मार्केट कमेटी। अच्छा, ये मेन तो यही होते हैं।